लखनऊ 19 नवंबर 2025। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा दिया है। राज्य की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने सभी मदरसों से छात्रों, मौलानाओं और शिक्षकों का पूरा विवरण मांग लिया है। इसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पासपोर्ट डिटेल्स और यहां तक कि विदेशी छात्रों की सूची भी शामिल है। दिल्ली में हाल ही में हुए धमाके के बाद उठा ये कदम सुरक्षा के नाम पर लिया गया है, लेकिन कई मुस्लिम संगठनों ने इसे निजता के अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए विरोध जताया है। यह नया प्रोटोकॉल 18 नवंबर को जारी किया गया, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों के निर्देश पर राज्य स्तर की टीमों को धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों में आने जाने वालों की क्रॉस वेरिफिकेशन मजबूत करने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ महीनों में बाहरी राज्यों और विदेशों से मदरसों में युवाओं की बढ़ती आवाजाही पर खुफिया एजेंसियां पहले से सतर्क थीं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से जुड़े एक शिक्षक परवेज अंसारी का नाम सामने आया, जिसके बाद एटीएस ने जम्मू कश्मीर और विदेशी छात्रों के रिकॉर्ड मांगे। इसी कड़ी में अब पूरे प्रदेश के मदरसों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। फतेहपुर जिले में जिला अल्पसंख्यक अधिकारी प्रशांत साहू ने बताया कि एटीएस के निर्देश पर 111 मदरसों को नोटिस दिए गए हैं। इनमें 6 सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे हैं, जहां 1844 छात्र और 88 शिक्षक हैं। अधिकारियों ने खुद मदरसों का दौरा कर बच्चों की पढ़ाई और अन्य गतिविधियों की जानकारी ली। एक मदरसा प्रबंधक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, हम सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन ये जानकारी सार्वजनिक हो जाए तो छात्रों के परिवारों को खतरा हो सकता है। इसी तरह लखनऊ, बरेली और सहारनपुर जैसे जिलों में भी प्रक्रिया तेज हो गई है। मुस्लिम समुदाय में ये खबर तेजी से फैली और चौंकाने वाली साबित हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AMPLB के सदस्य मौलाना खालिद रशीद ने कहा, ये कदम समुदाय को संदेह की नज़र से देखने जैसा है। मदरसे धार्मिक शिक्षा के केंद्र हैं, न कि आतंकवाद के अड्डे। सरकार को पारदर्शिता तो दिखानी चाहिए, लेकिन भेदभाव नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी ट्वीट कर इसे मदरसों को बदनाम करने की साजिश बताया। वहीं कुछ स्थानीय मुसलमानों का मानना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन गोपनीयता सुनिश्चित होनी चाहिए। यह मुद्दा पुराने विवादों को भी हवा दे रहा है। अक्टूबर 2024 में एटीएस ने 4000 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जांच शुरू की थी, जिसमें सीमावर्ती इलाकों पर खास नजर रखी गई। बहराइच में 495 और बाराबंकी में 169 अवैध मदरसों की कुंडली खंगाली गई। अब यह नया आदेश उसी श्रृंखला का हिस्सा लगता है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि सुरक्षा प्राथमिकता है, लेकिन ऐसा कोई कदम समुदाय में अविश्वास पैदा करता है। योगी सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती का सामना कर सकता है, क्योंकि इससे पहले मदरसा सर्वे पर भी सवाल उठे थे। फिलहाल एटीएस की टीम डेटा संग्रह में जुटी है और अगले कुछ दिनों में रिपोर्ट तैयार होगी। क्या ये कदम सुरक्षा मजबूत करेगा या समुदाय में दरार डालेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह मुद्दा गरमाता जा रहा है।